नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि नवंबर 2025 में कब है। व्रत 17 नवंबर को रखा जाएगा या 18 नवंबर को। मासिक शिवरात्रि व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को मासिक शिवरात्रि सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। यदि आप मासिक शिवरात्रि कहने का मतलब है प्रत्येक माह के त्रयोदशी का व्रत करते हैं, तो वह 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और यदि आप सिर्फ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको 17 नवंबर 2025 को ही प्रदोष का व्रत भी धारण करना है, क्योंकि इसी दिन मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष का व्रत भी है। अगर आप प्रदोष रखते हैं तो मासिक शिवरात्रि का, और यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो आपको प्रदोष व्रत का भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस दिन दो तिथियां हैं। आप यदि प्रदोष का व्रत या मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप एक दिन पूर्व ही शिव जी के शिवालय जाएं और वहां पर शिव जी से कहें कि हे भोलेनाथ, हे मेरे आराध्य देव, कल हम मासिक शिवरात्रि का या प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहे हैं। इस तरह कहने के बाद में आपको वहां एक दीप प्रज्वलित करके अपने घर चले आना चाहिए। फिर प्रातः काल स्नान ध्यान करें और घर में पूजा उपासना करने के बाद में आप शिवालय जरूर जाइए। शिवालय जा कर के भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करें और शिव जी के चौखट पर 2 दिया प्रज्वलित कीजिए। शिव जी के सम्मुख भी आप दिया प्रज्वलित करेंगे। जो नंदी हैं उनके सामने आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा और इस दिन बेल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी शिवालय जाकर के शिव जी की पूजा उपासना करें। आप शिवालय में जब जाइएगा तो शिव जी की पूजा से संबंधित सामग्री को भी ले जाएं, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, आक, धतूरा। आपको जो भी उपलब्ध हो पाता है वह लेकर शिवालय जरूर जाए। कुछ नहीं हो पा रहा है तो 1 लोटे जल में थोड़ा सा तिल काला डाल करके भी आप शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा। तिल तेल का, सरसों तेल का या आपका जो भी सामर्थ्य है, घी के दिया प्रज्वलित कीजिएगा। फिर आप घर आएंगे तो घर के मुख्य द्वार पे भी आपको 2 दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यह नियम विधियां हैं। यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं या मासिक शिवरात्रि व्रत रखते हैं तो पूजा ना इसी विधि से करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी चौकी लगा करके प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना कर सकते हैं। आप जब प्रदोष व्रत रखें तो कभी भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग आपको व्रत वाले दिन या व्रत के एक दिन पहले ही त्याग कर देना चाहिए। कई लोग ना कहते हैं शिव जी भांग पीते हैं, धतूरे का सेवन करते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वह इस समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, इसको कम करने के लिए खुद में समाहित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शिव जी के भक्त हैं तो दारू पी के घूमिए, भांग खा के चलिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने इस समाज से दोषों को दूर करने के लिए, अवगुणों को समाप्त करने के लिए उसका सेवन किया था। आप उनकी नकल ना करें, वो तो महादेव हैं। आप उनके भक्त ही बने रहें, इसी में आपके और आपके परिवार की भलाई भी है। अगर आप सोम प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो हमने सोम प्रदोष व्रत सरल पूजा विधि अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड करके रखी है। कथा के साथ है, आप श्रवण जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप जो भी दीप प्रज्वलित करें वह मिट्टी का ही दिया होना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा आप हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही कीजिएगा। शिवालय में कभी कभी ना बहुत ही अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है, तो आप कभी भी नंदी के और शिव जी के बीच में खड़े होकर जलाभिषेक मत कीजिएगा। इतना ध्यान रखें, भले ही आपको 10-5 मिनट का इंतजार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन इतना ध्यान रख के ही आप शिव जी पे जलाभिषेक कीजिएगा। अगर आप शिवालय जाकर शिव जी की पूजा करते हैं ना, तो वहाँ आपको संपूर्ण शिव परिवार बड़ी सरलता से मिल जाते हैं।
भगवान कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी, नंदी, मतलब उनके समस्त उनसे संबंधित जो भी होते हैं मंदिर में रहते हैं, तो आप ज़रूर ही व्रत रखे हैं, तो थोड़ी देर का समय भगवान के लिए ज़रूर निकालिएगा। आप चाहें तो मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु 21 बेलपत्र पे राम राम लिख के शिव जी के लिंग पे आप समर्पित कीजिएगा, या आक जिसे धतूरा कहते हैं, उसके पत्ते पे भी आप राम राम लिख के यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो भी आपकी मनोमंगल कामनाएं पूरी होती हैं। जो भी इच्छा है ना शिव जी पूरा करते हैं। आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं या सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं तो कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा। भगवान शिव की कपूर से आरती आप जरूर करेंगे, और इस दिन किसी को सताएंगे, मारे पीटेंगे नहीं, किसी का भी आपको उपहास नहीं उड़ाना है। इस दिन यदि कोई भिक्षुक याचक आता है आपके घर तो उसे कुछ दे के ही विदा करें। इस दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग, नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। कोई भी अनैतिक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जितने शीघ्रता से प्रसन्न होकर भक्तों पे कृपा करते हैं ना, उतने ही जल्दी कुपित होकर के सारी मनोमंगल कामनाओं को छीन भी लेते हैं। आप उनके क्रोध के भागी ना बने। इस तरह से आप अपने जीवन को सुचारू रूप से उनका भजन कीर्तन करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए ही व्यतीत कीजिएगा। शिव जी को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं। आप जानते ही हैं प्रदोष व्रत वार के अनुसार आता है, मतलब जिस दिन प्रदोष होता है हम उसी वार के नाम से उसे जानते हैं। इसलिए आप प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जरूर धारण करें। अगर आप एक सच्चे शिव उपासक हैं और किन्हीं कारणों से प्रदोष व्रत को या मासिक शिवरात्रि व्रत को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन शिव जी की पूजा करके, मंदिरों में गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करके, पुजारी जी को दान करके आप पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप जब कभी मंदिर जाए ना शिव जी की पूजा करने के लिए, तो आते समय ना घंटी बजा के नहीं आया कीजिएगा। इसका भी ध्यान आप जरूर रखें। जब मंदिर से आए ना तो आकर घर तुरंत पैर भी नहीं धोने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूजा उपासना के साथ ही साथ एक साधक को, एक भक्त को जरूर ध्यान भी रखनी चाहिए। आज हमने आपको इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयत्न किया है। यदि इन जानकारियों को प्राप्त करके आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।